सो हाय गाइस, लौट आया हूँ फिर से एक नई एपिसोड को लेके। और आज का ये एपिसोड सच में धमाकेदार होने वाला है। हम आर्थर को फाइनली अपने फीलिंग्स को कॉन्फेस करते हुए देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हम तेसिया को बहुत ही शॉक होते हुए देखते हैं, क्योंकि आर्थर ने उसे अभी अभी प्रपोज किया था। आर्थर उसके सामने ही है, उसके हाथों को पकड़ा हुआ है और कहता है, आई होप कि तुम भी मेरे लिए सेम फील करती होगी। वेल, मे बी हम एक नया रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं। तेसिया बस उसकी बातों को सुन रही थी। ऐसे समय में ऐसी जगह पे आर्थर उसे ये बात कह रहा था। वो शॉक होके कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? आर्थर कहता है, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम चाहती हो मैं झूठ बोलूं? वो कहती है, नहीं, मैं नहीं चाहती। आई जस्ट इमेजिन्ड कि सब कुछ डिफरेंट तरीके से होता। मुझे लगा था कि मुझे ताकतवर बनना होगा और सुंदर बनना होगा और शायद थोड़ी सी और बड़ी होनी होगी। उसके बाद मुझे तुम्हें हराना होगा। उसके बाद ही शायद तुम मुझे प्रपोज करोगे या फिर पसंद करोगे। आर्थर कहता है, क्या मैं अभी भी ये मान लूं कि तुम मुझे हराने वाली हो? ये सुन के वो कहती है, आर्थर चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगी। वो उस लॉकेट को हाथ में लेती है और कहती है, अब मुझे ये पहना दो। आर्थर उस लॉकेट को 2 हिस्सों में बांटता है और कहता है, ये लो, एक हिस्सा ये तुम्हारा है और एक मेरा। वो उसे खुद पहना देता है। तेसिया तो बहुत ज्यादा शर्माई हुई है, उसकी फेस पूरी तरह से लाल है। तभी तेसिया आर्थर के हाथ में जो लॉकेट था, आधा हिस्सा वो अपने पास लेती है और उसे घूमने के लिए कहती है, अब घूम भी जाओ और थोड़ी सी झुको, तुम बहुत ज्यादा टॉल हो। और वो भी उसे ये पहना देती है और कहती है, आई लव यू टू इडियट। और वो उसे हक कर लेती है और कहती है, पर हमारे सामने अभी बहुत बड़ी एक वार है। हम दोनों के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ये सब सुन के आर्थर कहता है, हाँ पता है मुझे, वैसे भी मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ कहना है, तो फिर चलो एक प्रॉमिस करते हैं। वो उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है, प्रॉमिस कि हम दोनों जिंदा रहेंगे ताकि हम दोनों एक साथ अपना एक फ्यूचर बना सके, एक रिलेशनशिप, एक फैमिली। ये सुनते ही वो शर्मा जाती है और कहती है, आर्थर मैं प्रॉमिस करती हूँ। आर्थर कहने लगता है, तेसिया। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो दूर देखता है और कहता है, क्या हो रहा है वहाँ पे? नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। दूर से हम बहुत ज़्यादा आवाज़ आते हुए देखते हैं। सारे बीस्ट वो यहाँ पे लगभग पहुँच ही चुके हैं, सिर्फ कुछ घंटे की ही दूरी है। वो अपने विजन से सब कुछ देखने लगता है। वो बीस्ट होर्ड वो शायद शाम तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। इस तरफ हमें जंगल में दिखाया जाता है। हम सरसी को देखते हैं जो कि फाइट से भाग रही थी। वो आगे बढ़ रही थी और सोचती है फेन वो अपना काम कर रहा है। पर इस तरफ हम फेन को फाइट करते हुए देखते हैं, पर जल्दी ही अल्बिनो उसकी हाथों को काट देता है और दूसरी तरफ से और एक बंदा अपनी एरो को सीधा सरसी की तरफ मारता है। वो जाके उसे लगता, और उससे पहले ही हम देखते हैं वहाँ पे फेन आता है, उस एरो को वहीं पे रोक देता है और कहता है, इडियट, मैंने तुम्हें क्या कहा था, भागो यहाँ से। सरसी देखते हुए डर जाती है, कहती है, फेन तुम्हारी आर्म। तभी हम फेन की आर्म को देखते हैं जो कि पूरी तरह से कट चुका है। पर फेन फिर भी उसे भागने के लिए कहता है और कहता है, जाओ, तुम्हें फोकस करना होगा हमारे लास्ट एरे पर। हमारे मिशन तुम्हारे ही ऊपर है। क्या तुम इसको सक्सेस बना सकती हो? वो कहती है, हाँ कर सकती हूँ। पर इस तरफ तभी उसकी तरफ फिर से अल्बिनो आगे आता है। सरसी यह सब देखती है और आगे फिर से भागने लगती है और उनकी तरफ देखते हुए सोचती है, अगर ये दोनों एल्फ अभी भी जिंदा है, इसका मतलब मेब और कोल दोनों मर चुके हैं। और तभी शायद वो अपना मैजिक चालू करती है। वो अपने हाथों को थोड़ा सा नाइफ से काटती है जिसमें से खून बाहर आने लगता है, पर उसके लिए उतना भी काफ़ी नहीं था। उसे और खून की ज़रूरत है। इसी वजह से हम देखते हैं वो अपने हाथों पर ज़ोर से स्लैश करती है जिससे बहुत ज़्यादा खून वहाँ से बाहर आने लगता है। पर तभी फेन उसके सामने एक पेड़ पे आके ज़ोर से धक्का खाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब था। वो कहता है, द एरे। सरसी बस उसकी तरफ देखने लगती है और उसे अब लड़ते हुए देखते हुए वो सोचती है, हम लोग इतने दूर आ चुके हैं, पर मैं अब शायद और ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। मेरी ताकत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मैं बस मरना चाहती हूँ। पर तभी शायद उसे उसकी भाई की याद आती है, सेथ।
वो भी मरना नहीं चाहता और वो धीरे धीरे अपने खूनों के साथ आगे बढ़ने लगती है एक पेड़ की तरफ और सोचने लगती है, सेठ शायद मैं फिर से तुम्हें विजिट नहीं कर पाऊंगी। और अपनी सारी ताकतों को लगा के अपनी मैजिक चालू करती है और सोचती है, आई होप तुम अपने बहन को माफ़ कर दोगे। और तभी उसकी पावर्स चारों तरफ जाने लगती है। तभी हम ऊपर आर्या को देखते हैं जो उस कसल की तरफ जा ही रही थी। अपने पावर्स की इस्तेमाल करती है ताकि वो सरसी की पावर्स को रोक सके, पर तब तक सब कुछ हो चुका था। सरसी को हम हंसते हुए देखते हैं और वो सोचती है, हमारी मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इवन ये फॉरेस्ट अब तुम लोगों को सेफ नहीं रख सकती। और तभी हम बहुत बड़े से एक रास्ते को जाते हुए एक मैप की तरह एक लाइन को देखते हैं जो कि पूरे फॉरेस्ट को कवर कर रही थी। सरसी और बाकी सब जहाँ जहाँ से गए थे उस जगह को कवर कर रही थी। और कुछ ही देर बाद उस रोशनी के एंड में हम बहुत बड़े से अल्क्रेयन आर्मी को देखते हैं जो कि अब बाहर जाके हमला करने के लिए तैयार है। सो इसी के साथ ये एपिसोड अब ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है और जब आएगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सप्लेन मैं उसे करूँगा, क्योंकि उसी एपिसोड से फाइनली वॉर चालू होने वाला है। तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।